हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग एक नया चैप्टर और एक नए हौसले के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री और एक नए यूनिट। कौन सा यूनिट? तीसरा वाला। पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और सेकेंड वाला अभी हम लोगों ने छोड़ा है इसलिए ताकि ये ट्रिगोनोमेट्री कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे, यानी कि हमारा जो सेकेंड यूनिट होगा उसके बाद हमारा क्या होगा, चौथा यूनिट, जो कि डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री और उसके सबसे बढ़िया टॉपिक पे साइड एंड एंगल। समझ रहे हो? उस पे उसमें क्या है, उसमें रिलेशन क्या है, सारी चीज़ें आज देखेंगे बेहतरीन तरीके से। समझ रहे हो? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो साइड और एंगल के जो रिलेशन है उसके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि हम लोगों ने एक ट्रायंगल देखा है। कौन सा जानते हो? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हो? किसी भी एक ट्रायंगल की अगर मैं बात कर लूँ, जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं? 3 एंगल होते हैं, राइट? क्या होते हैं? 3 एंगल्स, ठीक, एंड 3 साइड, ठीक। यानी कि ये हो गया हमारा, अगर मान लो ये ए हो गया तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो स्मॉल ए होगा, ठीक है। अगर ये बी हो गया तो इसके सामने वाला स्मॉल बी, और ये सी हो गया तो ये स्मॉल सी, ठीक। यानी कि इसके 6 एलिमेंट है टोटल, जिसमें से 3 है हमारा एंगल और 3 है हमारा साइड, ठीक है। तो अब बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे हम इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है साइड एंगल रूल के बारे में, जो आपके सिलेबस के बेसिस पे सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? अगर इसको समझ लिए, समझ लो कि इसके बाद जितने भी रूल्स आने वाले हैं, जितने भी फार्मूले आने वाले हैं, सबको मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लोगे। समझ रहे हो? तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एक बढ़िया टॉपिक क्या है हमारा? साइन रूल्स, ठीक। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि साइड की जो अगर उस साइड की बात करें उसके, चलो एक ट्रायंगल के हिसाब से समझ लेते हैं पहले, समझ रहे, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग। तो हमारा एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक। ये हो गया ए, बी एंड सी, ठीक। एक ट्रायंगल है, ये कहता है कि एक किसी एंगल को ले लो या फिर किसी साइड को ले लो पहले, ठीक है। साइड का जो प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि साइड प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। अगर मान लो साइड कोई अपोजिट एंगल, ठीक है, मान लो थीटा कोई अपोजिट एंगल है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? साइड कोई है ए, ठीक, साइड कोई, मान लो ये ए का अपोजिट ए है, ठीक, तो स्मॉल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ साइन कैपिटल ए। ये हमारा कैपिटल ए क्या है? हमारा ये वाला एंगल है, ठीक। ये साइन रूल यही कहता है कि साइड जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? साइन अपोजिट एंगल ऑफ साइन। समझ रहे हो? साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो अब इसको अगर हम बराबर में लिखें तो क्या होगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? के लिख सकते हैं, बिल्कुल, साइन ए, ठीक। अब इसको या तो इधर ले जाओ या तो के को इधर ले जाओ, बात बराबर ही हो जाएगी। चलो के बराबर साइन ए डिवाइडेड बाई ए कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई साइन ए। समझ रहे हो? हो गया? तो इस तरीके से हम लोग और क्या लिख सकते हैं? ये तो केवल एक एंगल की बात की है। किस एंगल की? एंगल नंबर ए की। तो अब अगर और की बात करें, इसके भी बात करें, बी की और सी की, तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक ही बार में क्या लिख सकते हैं? के इज इक्वल टू स्मॉल ए अपान साइन ए, ठीक, इज इक्वल टू स्मॉल बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान स्मॉल साइन कैपिटल सी, ठीक। तो ये होगा हमारा साइन रूल,
तो अब इसको अगर हम प्रूव करने की बात करें और स्पेशली अगर हम इसकी वो उन सारी बातों पे बात करें जो डायरेक्ट कह रहा है, तो इसको लिखित रूप से हमने बता दिया। ठीक है, आपका बुक उठाना, ठीक है, उसमें देखना कि उसमें इस साइन रूल के बारे में कैसे किस टाइप से लिखा है। ठीक है, वो सारे डेफिनेशन आप अपने बुक से लिखेंगे और बाकी मेरे समझाने वाला काम मेरा है, तो वो मैं करूँगा। ठीक है, और ना समझ में आया तो बताना। ठीक, तो ये रहा ट्रायंगल। अब इससे एक क्या डालने वाले, एक डाल देते हैं क्या, एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे जिसको हम लोग नाम देंगे ए और डी। ठीक, अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, बी और सी के, ये है हमारा स्मॉल ए। ठीक, ए और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारा, ये है, यहाँ बी है तो स्मॉल बी। ठीक, मैं कैसे लिखना है ये सारी बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को जब एग्जाम में आज जाओगे तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, और ये सारी बातें जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे लिख रहे हो। जो भी एंगल ले रहे हो उसके सामने वाला जो साइड होगा उसी नाम से होगा। ठीक है, जैसे ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने क्या है हमारा स्मॉल सी। ठीक, चलो अब इसको हमने डिवाइड कर दिया है दो भागों में, तो अब इससे की बात नहीं करेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि अब हमें दो ट्रायंगल मिल गए हैं। कौन कौन से, एक ए डी बी और एक डी सी। ठीक, या फिर ए सी डी, कुछ भी कह सकते हो। चलो फिर बात कर लेते हैं ट्रायंगल नंबर 1 की। क्या है हमारा ट्रायंगल नंबर 1, ए सी डी, सॉरी ए बी डी। ठीक, ट्रायंगल नंबर 1 ए बी डी की अगर बात करेंगे हम, तो ए बी डी में हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगर इसका हम साइन लें, एंगल नंबर बी की अगर हम साइन लें, साइन बी इज इक्वल टू, अगर ये साइन बी ले तो साइन के बारे में आपको पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, या फिर कह सकते हो परपेंडिकुलर बाई, हाँ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक, ये होता है बिल्कुल। तो जब लंब बटे कर्ण होता है तो लंब हमारा क्या है इसमें, इस वाले ट्रायंगल में लंब हमारा एडी है, राइट। तो एडी को अगर हम लोग मान लेते हैं एच है। ठीक, इसकी क्योंकि हाइट है भाई, तो हाइट को एच मान लें, बिल्कुल। तो एच डिवाइडेड बाई कर्ण क्या है हमारा सी। चलो ठीक है, तो अब हमारा ये क्या बन जाता है, सी को इधर भेजो, तो एच इज इक्वल टू सी साइन बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब सेकेंड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्या है हमारा ए सी डी। ठीक, तो ट्रायंगल ए सी डी, अगर इसकी बात करें तो हमारा जो एंगल है वो क्या है हमारा सी। ठीक, एंगल सी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये भी होगा लंब बटे कर्ण। ठीक, क्योंकि यहाँ इसकी भी साइन लेंगे, तो साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा एच और कर्ण क्या है हमारा बी। तो इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू बी साइन सी। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। चलो अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गए, तो अब इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। अब जब इसको बराबर कर लेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, बराबर यहाँ करते हैं। चलो एच इज इक्वल टू सी साइन बी। ठीक, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। ठीक, ये बराबर हो गया। क्या हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते, जब इधर उधर करेंगे तो यहाँ सीधे सीधे क्या आएगा वैल्यू, साइन बी डिवाइडेड बाई स्मॉल बी। इस सी को इधर ले जाओ, साइन सी डिवाइडेड बाई स्मॉल सी। क्या समझे, या तो ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर बी डिवाइडेड बाई साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन सी। ठीक, ये किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, और यही है आपका क्या, साइन रूल। अब साइन रूल कहोगे कि सर ये दो ही एलिमेंट नहीं थे, एक एंगल और था जो कि हमने डिवाइड किया था दो भागों में, बिल्कुल। तो इसको हम, जब ये हमें पता है कि
ये जो एंगल है उसका साइन अगर लेंगे तो उसका जो साइड है उसके अपोजिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वो डायरेक्टली हम क्या ऐसे नहीं कह सकते कि सारी बातें एक लाइन में सीधे सीधे लिख दें। जब एक लाइन में हम इसको सीधे सीधे लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, तो सीधे सीधे वही आपका फार्मूला आएगा जो अभी हम लोगों ने देखा था। तो क्या हो जाएगा ये साइन बी डिवाइडेड बाई बी, ठीक, साइन ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाई सी। ये है आपका साइन रूल। हालांकि मैंने एक एंगल को सिर्फ डिवाइड करके दो के बारे में पता किया। अगर आप लोगों को ए के बारे में भी अगर रिलेशन पता करना है कि सर ये कैसे होगा तो वो भी देख लो, ठीक। तो इसके बारे में कैसे पता करेंगे, मान लो अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ क्या किया था, ए को डिवाइड किया था। अब ए को छोड़ के बी के डिवाइड कर दो, क्या करेंगे, बी को डिवाइड करेंगे। तो जब बी को डिवाइड करेंगे इसको हटाते हैं क्योंकि आप लोग सीधा देखो, सीधा देखोगे तो अच्छा लगेगा। ये मान लो ए बी और सी हो गया, ठीक। क्या करना था हमें, बी को डिवाइड करना था, बिल्कुल। ये हो गया एच, ठीक। इसके बारे में ये हो गया ए, इसके बारे में ये हो गया सी, उसके बाद ये हो गया हमारा बी, ठीक। और ये हो गया बी और डी, ये हमारा डी पॉइंट है, बिल्कुल। अब इसको अगर हम प्रूव करें तो कैसे होगा, सेम वही काम करना है जो अभी किए हैं हम लोग। क्या करना है, एंगल को पकड़ो। कौन सा एंगल पकड़ना है, एंगल नंबर ए। चलो तो एंगल हमारा जब ए होगा वो किस में होगा, सर ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी। अगर बी ए डी की बात करें तो क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, लंबरेखाखंड यानी एच बाई सी, बिल्कुल एच बाई सी हो गया। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एच इज इक्वल टू सी साइन ए, बिल्कुल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल। अब बात करें साइन, फिर दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बी सी डी, ट्रायंगल नंबर बी सी डी, ठीक। अगर ट्रायंगल नंबर बी सी डी की बात करें तो बी सी डी क्या है हमारा, साइन सी की, ठीक है, क्योंकि एंगल हम लोग यही लिए है ना, एक ये वाला एंगल लिए और एक ये वाला एंगल लिए, बिल्कुल। तो जब साइन सी की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, एच डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारा ए, बिल्कुल। तो अगर हम h इज इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा, ये इधर a इधर जाएगा, बिल्कुल। तो सी साइन सी ये हो गया सेकंड नंबर। अब जब ये सेकंड नंबर हो गया, ये फर्स्ट हो गया, तो क्या इनको अब बराबर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब कर सकते हैं तो देख लीजिए, ये हो गया साइन सी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी, ठीक। अब ये बातें हो गई। अब सर ए को इधर भेज दो, सी को इधर भेज दो। जब भेजोगे तो साइन ए डिवाइडेड बाई ए साइन सी डिवाइडेड बाई सी, बिल्कुल आ गया। तो बस यही करना था आपको स्टूडेंट्स। और अब आपको क्या करना है, अब ये सारे रिलेशन आपको पता चल गए हैं, तो ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो कि हमारा क्या है। अब इसका क्या है, साइन रूल के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बारे में अब जब भी आपको प्रूव करना होगा तो इसी तरीके से प्रूव करना। अदरवाइज आप कोई भी एंगल ले लो, किसी को भी दो भागों में डिवाइड कर दोगे, रिलेशन निकाल दोगे, ऑटोमेटिक आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि ये दोनों निकाल लिए, तो ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये पर्टिकुलर, ये मत सोच लेना कि दोनों दो ट्रायंगल लेके दो हम लोग इसको प्रूव करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको क्या करना है, प्रूव एक ही करना है, एक ही किसी एक को डिवाइड करो, उसके बाद क्या करना है, दो एंगल निकालो। अब जब दो एंगल निकल गया तो क्या लिखना है, सर सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाई बी, ठीक, इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाई सी। यही लिख के फाइनल कर देना है, हेंस प्रूव्ड, ठीक। बस यही बात करनी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो हमारा है क्या जानते हो, ये हमारा है प्रोजेक्शन फार्मूला। अब सोचोगे कि सर हमने वो क्यों नहीं लिया कोसाइन, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये उसी पे बेस्ड है जो अभी हम लोगों ने साइन रोल देखा था। ठीक है, ये प्रोजेक्शन फार्मूला उसी पे बेस्ड है, तो इसको भी देख लो एक बार। जैसे कि अभी हम लोग साइन लिए थे, ठीक है, तो एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लिए, अब इस ट्रायंगल का क्या करेंगे, ए बी सी लिख देंगे, फिर उसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल दो करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको, इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, ए हो गया, बी के सामने वाला साइड क्या हो गया, स्मॉल बी हो गया। ठीक, और सी के सामने वाला साइड क्या हो गया, स्मॉल सी। चलो, और ये ए, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा डी। चलो, दो ट्रायंगल बन गए, बिल्कुल। अब हमें क्या पता करना है, अब प्रोजेक्शन फार्मूला हमें क्या कहता है, प्रोजेक्शन फार्मूला ये कहता है कि ए इज इक्वल टू बी कॉस सी, ठीक, प्लस सी कॉस बी। ये हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला है। अभी तो ये केवल साइड ए के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जब हमें ए फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, साइड ए की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये केवल कब होता है, ये जब हम ए के बारे में बात करते हैं तब ये वाला वैल्यू आता है। ठीक, और अगर बी की बात करें तो पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद बी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बी और सी इसी पे बेस्ड है, सेम। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है हमारा। अगर ए की बात करें, ठीक, साइड ए, ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, एच। अभी एच की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो प्रोजेक्शन फार्मूला क्या कहता है हमारा, अगर हम ए डी बी की बात करें या ए बी डी की बात करें, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी की अगर हम बात करें तो वो है हमारा क्या, कॉस बी की बात करेंगे। एंगल क्या है हमारे पास, कॉस बी, क्योंकि इस एंगल का हम कॉस लेंगे, और जब इस एंगल का लेंगे तो कॉस के बारे में हमें पता है क्या है, कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है क्या, आधार बटे कर्ण, बिल्कुल कह सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, यही होता है ना। ठीक, तो जब बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो हमारा ये बेस क्या है, इसमें बेस हमारा ये है बी और डी, बी और डी यही डिस्टेंस है ना, केवल बस यही डिस्टेंस है, तो उठा के रख दो, क्या है हमारा बेस बी एंड डी डिवाइडेड बाई, अब किस पे, हाइपोटेनियस की बात करेंगे, हाइपोटेनियस क्या है हमारा सी। चलो, तो जब ये पता चल गया तो अब क्या करना है, अब बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी कॉस बी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो, अब दूसरे ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, ए सी डी। ठीक, ट्रायंगल नंबर ए सी डी। अब ए सी डी की बात करेंगे तो ए सी डी क्या है हमारा, ये जो एंगल है सी, तो इस पे कॉस सी की बात करेंगे, बिल्कुल कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस सी के बारे में हमें पता है, तो अब ये बी डी और सी, ये हमारा डिस्टेंस है क्या, बेस का, ये हमारा क्या है, बेस है, बिल्कुल। तो क्या हमारा है डी सी। ठीक, अब हाइपोटेनियस क्या है हमारा बी, चलो सॉल्व करो, डी सी, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा बी कॉस सी। ठीक, अब जब बी कॉस सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जब ये दो इक्वेशंस पता चल गए तो हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, सम कर देना है, बिल्कुल ऐड कर दो, बाय एडिंग these equations, या इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐड करो, क्या हो जाएगा हमारा बी डी प्लस डी सी, ठीक, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सी कॉस बी
प्लस बी कॉस सी। ठीक, अब क्या बी डी और सी डी क्या है हमारा, बी डी और डी सी। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, पूरा डिस्टेंस ए नहीं हो रहा है क्या, ये पूरा डिस्टेंस बी से लेकर सी तक पूरा ए नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, और जब ये इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ोगे तो क्या ए नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जब ए आ गया तो हमारा क्या आ गया सीधे सीधे वैल्यू, ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ये हमारा क्या निकल गया, प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रूव्ड। देखो ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए प्रूव कर रहा हूँ, मतलब ये सारे फार्मूला इसलिए प्रूव करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभी गलती से ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मतलब सीधे सीधे कह देगा कि प्रूव करो कि ये बराबर ये, तो कैसे करोगे, बिल्कुल, तो इसलिए करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम लोगों ने ए के बारे में देख लिया है, तो वैसे ही सेम, अब जब ए के बारे में देख लिया है तो बस अब जिस के बारे में हमें पता करना है, मतलब जिसका भी प्रोजेक्शन निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ए के बारे में पता चला है, अगर हम पूछ ले कि सर बी के बारे में क्या होगा, तो बस क्या करना है, बी को डिवाइड कर दो दो भागों में, ये वाले बी को, जैसे यहाँ ए है, ए को डिवाइड किया है तो ए के बारे में पता चला है। ठीक है, तो जब बी को डिवाइड करोगे तो बी के बारे में पता चलेगा, और फिर जब सी को डिवाइड करोगे तो सी के बारे में पता चलेगा। एक बार में मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। अब आपको भी सेम टू सेम वही ट्रिक लगानी है, और वही तरीके से आपको क्या करना है, वही टेक्निक लगा के आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा वैल्यू होगा। और वो हमारा क्या होगा, अगर इसके बी की बात करें तो बी हमारा क्या होगा, सिमिलरली ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस बी कॉस, सॉरी ए कॉस सी। ठीक, ए कॉस सी कैसे, देखो अब इसको याद करने का तरीका, पहले ये भी देख लो, सी बराबर या ए बराबर देख लिया, बी बराबर देख लिया, अब सी बराबर भी देख लो। अब जब सी बराबर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ठीक, अब इसको याद कैसे करना है ये सारी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, कोई ए की बात कर लो, मान लो, ठीक है, ए की बात करोगे, सर ए के बारे में, ए इसका प्रोजेक्शन फार्मूला हमें बता दो क्या होगा। ए बराबर क्या करना है, इसको दो डिवाइड में कहिए हो, ठीक है, कोई दिक्कत ही है नहीं। क्या इस एंगल के बारे में पता है, इस एंगल के बारे में हमें पता है, तो यहाँ कॉस बी लिखोगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, ए बराबर कॉस बी लिख दो, ठीक, प्लस कॉस सी। अब उसके आगे क्या लगाना है, यहाँ बी, यहाँ सी है तो उसके सामने क्या लगाना है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि सी का ये वाला बी उठा के यहाँ लगा दो, और ये वाला जो कॉस बी है उसके सामने क्या, ये सी उठा के यहाँ लगा दो, ए को छोड़ दो। ठीक, अब बी की बात करें तो बी में क्या करना है, कॉस ए कॉस सी, मतलब जो एंगल यहाँ पर जो साइड दिया है उस साइड को छोड़ के, उस साइड वाले एंगल को छोड़ के क्या करना है, सिर्फ कॉस ए और कॉस सी। ठीक है, उस एंगल को छोड़ देना है, यानी कॉस बी को छोड़ देना है, कॉस ए कॉस सी। ठीक, फिर उसके बाद सी ए, मतलब ये सी उठा के यहाँ लगा देना है, और ये ए उठा के यहाँ लगा देना है। ठीक, ऐसे इसी तरीके से आपको याद करना है पूरी तरीके से। हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने प्रूव कर लिया है इसको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग क्या कोसाइन था ना, हाँ कोसाइन रूल देखना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।